सुपर रैम्प मॉडल सबसे फ्रेंडली होना पड़ता है। सुपर मॉडल होता है ना, वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक्टर्स हैं वो भी रैम्प पे नहीं चल पाते। मैं ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि ज्यादा पंचुअल नहीं रह पाया शोज के अंदर। मैंने काफी ज्यादा शोज किए हैं। धीरे धीरे वेट गेन करने लगते हैं। तो कोरियोग्राफर आप पे कॉन्फिडेंट होता है। जेंडर जी, ये बताओ कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपर रैम्प मॉडल्स हैं जो रेगुलरली रैम्प में चलते हैं, हमेशा शो ओपन करते हैं, शो क्लोज करते हैं। सो आप भी जानते हो ना, कुछ कुछ मॉडल्स हैं जो शो ओपन करेंगे, शो क्लोज करेंगे, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता। उनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं। सो आपके हिसाब से रैम्प सुपर मॉडल कैसे बन सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो रैम्प में कुछ करना चाहते हैं मॉडल्स, बेसिकली मैं यही बताऊंगा। रैम्प के लिए फर्स्टली आपको अपना वॉक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। जब आप पहले स्काउट होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैम्प पे एक प्रोफेशनल मॉडल वॉक कैसे करता है। सेकंड चीज आती है हमारे कोरियोग्राफर्स की। हमेशा किसी भी शो में हमारे कोरियोग्राफर्स होते हैं जो हमें कोरियोग्राफी बताते हैं कि आपको यहाँ से एंट्री करनी है, आपको इस लाइट में, इस बीट में या इन इतने मॉडलों के साथ आपको इस टाइम पे आपको आई थिंक एंट्रेंस करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हो, कोई मिस्टेक्स नहीं करते हो, तो कोरियोग्राफर आप पे कॉन्फिडेंट होता है। आपने देखा होगा कि आप कोरियोग्राफर आप के ऊपर प्रॉपरली कॉन्फिडेंट होगा, और ये वो हमेशा हमेशा अपने शो को शेव करने के लिए आपको ही पहले सेलेक्ट करेगा कि हाँ ये मॉडल है, ये प्रोफेशनल है, ये मेरी सारी बातें सुनता है और ये मेरे शो को अच्छी तरीके से एक ओपन दे सकता है या एक अच्छी तरह से क्लोज कर सकता है शोज को। तो वही मॉडल्स हैं, अगर मैं नाम लेता हूँ जो हमारे अच्छे रैम्प मॉडल है फीमेल्स में, जैसे हमारी लक्ष्मी राणा हो गई, सोनालिका सहाय हो गई, रैम्प पे हमारे मनु साहब हो गए। नहीं भाई, मैं नहीं था मैंने कम शोज करे, जिंदगी में सारे शोज करे नहीं। तो डेफिनेटली मैंने काफी ज्यादा शोज किए हैं। मैं ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने मुझे याद है प्रोफेशन में 2017 में मैंने 200 शो किए थे। सो मेरे हिसाब से जो सुपर मॉडल होता है ना, तो वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। सबसे पहले वो बड़े पंचुअल होते हैं जनरल, बहुत ज्यादा। सो आपको पंचुअल रहना है। मैं कभी ज्यादा पंचुअल नहीं रह पाया शोज के अंदर क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। पर पंचुअल रहना बहुत जरूरी है। जो टाइम है उस टाइम पे आना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना। सेकंड थिंग होती है कि आपको फिट रहना है, आप अनफिट नहीं हो सकते। हमने बहुत सारे मॉडल्स को देखा है कि भाई जब चालू करते हैं मॉडलिंग तब तो बॉडी अच्छी होती है, धीरे धीरे वेट गेन करने लगते हैं, एक्सरसाइज से फोकस नहीं करते। पर आपने जिन जिन के भी नाम लिए, लक्ष्मी राणा का लिया, सोनालिका सहाय का लिया, ये सब सुपर फिट हैं आज की तारीख में। वो जब से मॉडलिंग कर रही है तब से अब तक फिट है। सो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी बॉडी के ऊपर फिट रहने के लिए। आप अनफिट नहीं हो सकते। दूसरा, डेफिनेटली आपको सबसे फ्रेंडली होना पड़ता है। बहुत एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, उनसे आप फ्रेंडली हो, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती मेंटेन रखना भी एक कला है, तो बहुत सारे लोग दोस्ती मेंटेन रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर शो के अंदर है ना जेंडर, अलग तरह की बीट होती है, अलग तरह के कपड़े होते हैं, अलग तरह का थीम होता है, तो अलग तरह की वॉक होती है, लोकेशन भी अलग होगी। वो वॉक आपको सिर्फ आप ही कोरियोग्राफर सिखाती है और वो पर्टिकुलर तरीके बताती है कि ऐसे ऐसे से करना है। दूसरा, कोरियोग्राफी कई बार कॉम्प्लिकेटेड होती है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। सो अपनी कोरियोग्राफी याद रखो। आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस करो, अपनी कोरियोग्राफी याद रखो। उसके अलावा बीट्स पकड़ने की कोशिश करो। हर बार अलग शो में अलग तरह की स्पीड रहेगी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ट्राई करो कोरियोग्राफर क्या चाहती है, और शोज में मिस्टेक मत करो, और शोज के पहले दारू मत पियो। इट्स अ वन टाइम गो शूट। शोज में मिस्टेक करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने ये भी देखा है कि काफी अच्छे जो एक्टर्स हैं वो भी रैम्प पे नहीं चल पाते, या उनसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इसलिए हो पाती है क्योंकि मे बी शायद इतना रेगुलरली उन्होंने किया नहीं जितने जो सुपर मॉडल कर पाते हैं। और इसके साथ साथ आपको लाइट मैन से भी आपको कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमें कोई प्रॉप दिया जाता है, हमें उस प्रॉप को भी यूटिलाइज करना है एट द सेम टाइम। हमारी जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो हम जानते हैं, अपर्णा बहल हो गई, अनु आहूजा हो गई, या लुबना एडम्स है, वाबिज है, ये सब हर शो में एक डिफरेंट कोरियोग्राफी रखते हैं। कभी कभार होता है कि हमें स्टेज पे भी शो करने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि टू बी ए गुड लिसनर, आप एक अच्छे लिसनर बनो। आप लोगों की बातें सुनो, जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो किस तरीके से आपकी एंट्रीज चाहता है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद आप ये रैम्प पे जब इम्प्लीमेंट करते हो, सामने वाले को दिखता है, और इसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा शोज कर पाओगे। एंड दैट्स हाउ यू इजिली बिकेम लाइक सुपर मॉडल ऑन द रैम्प। हाँ, मतलब कुल मिलाकर फिट रहो, अपनी लाइक कोरियोग्राफर की सुनो, डिजाइनर की सुनो, और उनसे दोस्ती बना के रखो। मेरे को अभी भी याद है कि
ऑलमोस्ट डेकेड्स हो चुका है मुझे रैंप पे, मेरी कमर 32 है। फिर भी हम ट्राई करेंगे, हम कुछ सुपर मॉडल्स को शो में लाएंगे, उनसे हम बातचीत बिल्कुल। करेंगे कि अब आगे बाकी अगर आपको लगता है वो कि कैसे- ऐसा कोई टॉपिक है जो हमने मिस किया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम डेफिनेटली इसके बारे में कोई नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, या आपको डेफिनेटली इसके बारे में जो भी लाइवल आंसर होगा हम आपको जी। वो प्रोवाइड कराएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।